अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मेरी राय। और आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने आप लोगों के साथ गपशप के लिए मुंतखब किया है, वो है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कंप्यूटर यूजेज। कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तो मेरा ख्याल है दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हो सकते हैं, बड़ी छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ अपने जहन की बातें शेयर करूंगा। अगर आप थोड़ा सा माजी के अंदर स्टडी करें तो जब लाउड स्पीकर ईजाद हुआ तो एकदम फतवा आ गया कि भाई ये तो शैतान की आवाज़ है। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद उस लाउड स्पीकर को जब मसाजिद के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया गया तो वो फतवा रिवर्ट हो गया। सिमिलरली जब टेलीफोन इस्तेमाल करने जाना शुरू हुआ तो फौरन फतवा आ गया कि ये भी शैतान की आवाज़ है। फिर उस टेलीफोन के अंदर ये मैंने सुनी हुई है बात, उसमें जो है वो तिलावत लगाई गई तो फिर उन्होंने फतवे को रिवर्ट किया कि नहीं, ये तो बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बुनियादी बात यह कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं वो अच्छा या बुरा उसको साबित करता है। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर की किसी भी फॉर्म से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कोई लैपटॉप है या वो आपका डेस्कटॉप है या कंप्यूटर की कोई भी और फॉर्म है जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं ये डिसाइड करता है कि वो इस्तेमाल बुरा है या अच्छा है। सवाल ये कि कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया जाए। जी, पुराने दौर में अगर आपने हमने देखा होगा तो बहुत सारे लोग जो कारोबार करते थे उन्होंने मुंशी हजरात रखे होते थे और हाथों में खाते होते थे, फाइलें होती थी, बड़ा कुछ होता था। और स्टिल बेशुमार मेहनत के बाद सर गंजा हो जाने के बावजूद हिसाब टैली नहीं होता था, पैसों का फर्क आ जाता था, खाते टैली नहीं थे होते। उस सारी झंझट को कंप्यूटर ने बड़े एहसन तरीके से हल कर लिया। इसी तरह वीडियो एडिटिंग की बात करें, अगर आप मूवी मेकिंग की बात करें, अगर आप इसमें जदीद दौर में वीडियो आप व्यूज़ की बात करें, यूट्यूब की फॉर्म के अंदर सोशल मीडिया की बात करें, तो ये कंप्यूटर ने एक हमारी सारी ज़िंदगी को रेवोल्यूशनाइज्ड कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए हमें हफ्तों चाहिए होते थे, महीनों चाहिए होते थे, दिनों चाहिए होते थे, घंटे चाहिए होते थे, आज वो हम सेकंड बाय सेकंड हम लोग वो चीज़ें हैंडल कर रहे होते। और उस सारे कुछ के अंदर हमने एक चीज़ को एडिशन भी कर दिया और वो ये चीज़ हुई कि हमारे टाइम वेस्टेज भी ज़्यादा हो गई। वो तमाम तर फायदे जिसमें बेशुमार किस्म के आपने फायदे लिए, उस सारे कुछ के साथ आपने अपनी जिंदगी के अंदर जो एक फिफ्थ पिलर ऑफ योर होम था उसमें टिकटॉक को शामिल कर लिया, यूट्यूब को शामिल कर लिया, फेसबुक को शामिल कर लिया, वाइबर को शामिल कर लिया, व्हाट्सएप को शामिल कर लिया और ऐसी बेशुमार चीजें शामिल कर ली जिसका ना तो ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से था, ना आपके कारोबार से था, ना आपकी किसी हेल्दी एक्टिविटी से था, सवाए टाइम वेस्टेज के। वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म का फ़ायदा नहीं रखती थी और हमने उनको बड़ी ओपन हार्टली ऐसे करके वेलकमिंग तरीके से हमने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और अपने बच्चे, बीवी, माँ बाप सबको हमने दूर कर दिया। टाइम वेस्टेज एक ऐसा फैक्टर ज़रूर है कि अगर हम कंप्यूटर को अपनी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत, उसकी औकात, उसकी हैसियत तक महदूद रखें तो मेरा ख्याल एक बड़ी तबाहकुन और ज़बरदस्त किस्म की ये मशीन है जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी मशीन के ऊपर आप किसी ऐसे ट्रैक के ऊपर चढ़ जाएं जहां पे आप टाइम वेस्ट करना शुरू कर दें अपना किसी भी फॉर्म के अंदर, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा दर्दनाक किस्म की मशीन और इंसान ने आज तक ईजाद नहीं की। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कंप्यूटर बज़ाहिर तो आपको बहुत सारे फ़ायदे भी दे रहा होता है, लेकिन ये हमारा फैमिली टाइम खा गया। किसी दौर में मुझे याद है जब हमारे घर में लोड शेडिंग हुआ करती थी तो हमारे दादाजी जो होते थे उन्होंने एक सेंटर में चारपाई रखी होती थी, हम लोग सहन में बैठ जाते थे, उनके इर्द गिर्द कुर्सियां डाल के मोमबत्ती चला लेते थे। वो लालटेन भी होती थी पुराने दौर में, शायद आप लोगों को वो लालटेन का पता भी नहीं होगा कि लालटेन होती क्या चीज़ है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का एक बड़ा बूम आया और उसके बाद फिर रिचार्जेबल लाइट्स आई और उसके बाद एक इन्वर्टर नामी चीज आई जिसने आके तहलका मचा दिया कि भाई कोई ऐसी चीज आई है जिसके साथ बैटरियां लगाएं और वो 12 वोल्ट को कन्वर्ट कर देती है 220 के अंदर और आपका घर का बिजली का निज़ाम बड़ा बेसिक से लेवल पे, एक लाइट चल जाएगी जी, एक पंखा चल जाएगा। और यहां से इस टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ और उसके बाद एक हम ऐसी टेक्नोलॉजिकल वॉर के अंदर दाखिल हो गए जहां पर हमने अपना ही नुकसान मेरा ख्याल है ज्यादा ही किया होगा, फायदा कम उठाया होगा। और कंप्यूटर भी उसी सारे कुछ की एक हिस्सा रहा और उसमें उस दौर में लैपटॉप्स वगैरह अभी बड़े नए नए आए थे और लैपटॉप्स आ गए और उसके बाद डेस्कटॉप्स एडवांस होना शुरू हो गए। इवेंचुअली ये सारी चीजें हमने हासिल कर ली और अपनी फैमिली को खो दिया। अगर आप अपने घर भी देखें, मेरे घर देखें, किसी के भी घर देखें, सवाए फैमिली के लिए हमारे पास हर चीज के लिए टाइम है।
अच्छा, इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे ज़िंदगी के अंदर ऐड अप हो गया कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के साथ कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई। मैंने किसी पहली वीडियो के अंदर भी बताया था, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, बैडमिंटन का भी प्लेयर था, टेबल टेनिस भी खेलता था और रनिंग भी करता था। ये सारा कुछ मैं अकेला एक आदमी करता था। मेरा ख्याल है आज आज जो मेरी टोटल दिन की वॉक है वो शायद 1 किलोमीटर भी नहीं है। जी, मैं आपको सही कह रहा हूं। मैं एक्सरसाइज वाली वॉक की, इंटेंशनली वॉक की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल वॉक की बात कर रहा हूं, जिसमें बेड से उठ के वॉशरूम में जाना, वॉशरूम से गाड़ी तक जाना और गाड़ी से सीट पर, सीट से फिर गाड़ी में और गाड़ी से ये टोटल वॉक है मेरी पूरे दिन की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद वो 1 किलोमीटर बनती होगी, हार्डली। और ये मुझे खुद भी मालूम है कि ये एक नहायत ही अनहेल्दी जो है वो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ। लेकिन बुनियादी बात ये है कि हम जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो सारे कुछ का बुनियादी वजह क्या बनी कि तमाम का तमाम हमारा जो कारोबारी सेटअप है, तमाम का तमाम हमारा जो सोशल इंटरेक्शन का सेटअप है वो कंप्यूटर के ऊपर और उस टेक्नोलॉजी के ऊपर शिफ्ट हो गया, जो कि पहले दौर में कभी नहीं था। इसके अलावा एक चीज और एडअप मैं यहाँ पे करूंगा जो थोड़ी सी डेविएट करेगी इस टॉपिक से, लेकिन मस्जिद एक ऐसा इंस्टीट्यूशन अल्लाह ताला ने बनाया है जिसमें 5 वक्त में हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि आप लोगों से मिलें गिलें और आप उनसे इंटरेक्शन करें। किसी की खुशी, किसी की गमी, की कोई मौत फौत, खुशी गमी, जो भी एक मामलात होते हैं उस सारे में एक सोशलाइजेशन बढ़े। और अब अगर आप देखें तो किसी के घर अगर फौतगी हो भी जाती है तो हम छोटा सा एक नीचे मैसेज कॉपी पेस्ट करते हैं। ये जहन में रखिए, हम लिखते भी नहीं, इवन कॉपी पेस्ट करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आगे। और किसी के घर खुशी की खबर होती है, एक हार्ट बनाया, दिल बनाया या वो बनाया जी, लाइक का बटन ऐसे करके दिया, थम्स अप, चलो जी खत्म, आगे। और चेहरे पे हमारे 12 बजे होते हैं और हम ऐसे ही करके स्क्रॉल करते करते थम लाइक 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 करते हुए आगे निकल जाते हैं। हो सकता है 6 घंटे के बाद हमें यह भी ना पता हो कि हमने किस किस चीज को लाइक किया आज के दिन के अंदर। तो ये बड़े सारे मैटर्स हैं, और जिसमें मैं पर्सनली सोचता हूं एक चीज को कि किसी भी चीज का हम ये नहीं कह सकते कि यार ये 100% गलत है, ये 100% सही है। बुनियादी तौर पे बात ये, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन वही करेगी जिसका आप उसको ऑर्डर देंगे। लिहाजा हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इस मशीन को कितना यूज करना है और किस काम के लिए यूज करना है। खुदारा इसको अपने घर की चादर और चारदीवारी के अंदर ना आने दीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।